चलो सर, मेरे एक प्रश्न है। हमारे राजस्थान में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा नकली मिलता है और किसानों को डालना होता है, तो उसका कुछ विकल्प हो तो सर समस्या सॉल्व हो जाए। फॉस्फोरस के बगैर बदले में क्या डाले किसान? अब जैसे आपने कहा फास्फेट के बदले में क्या डालें, बदले में क्या होता है? नकली मिलता है तो सर उसका तो नुकसान जा रहा है। किसान को यही तो सोचना है, फास्फेट हम क्यों डालते हैं। देखो सुनो, मैं फिर अक्सर कहता हूँ कि हम कुछ भी डालते हैं, जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि यूरिया क्यों डालते हैं, ज़रूरी है। कोई भी चीज़, फंजीसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जब किसान खेत में फर्टिलाइज़र डालता है, एक बार ये सोचे कि ये डालता, अभी तो ये मन में है कि ये तो डालना ही पड़ता है। हाँ, यही है। ठीक है ना। एक बार देश का किसान, देश के बुद्धिजीवी, देश के वैज्ञानिक यहाँ से सोचना शुरू करें कि आखिर फर्टिलाइजर डालने क्यों पड़ते हैं। ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ पता चलेगी कि मैं जो क्रॉप बो रहा हूँ, मेरी ज़मीन की जो सामर्थ्य है क्रॉप को भोजन खिलाने की, उसकी सामर्थ्य गेहूं को, गन्ने को पालने की शायद नहीं है। इसलिए मैं तो सुनना, दो चीज़ें हुई। तो हम समझदार अगर होते तो उस खेत में मसूर बोते, अलसी बोते, हम गेहूं ना बोते, तो हमें फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता। अब चलो किसान ने कहा कि साहब चने से और अलसी से और मसूर से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो गेहूं ही बोना है। तो सरल सी बात है, फिर जमीन को, धरती माता को गेहूं लायक बना दो और फर्टाइल बनाओ। ठीक है ना। सुन, सिंपल। अगर मैं जमीन को मजबूत बनाने की दिशा में सोचना शुरू करूं तो फिर मुझे फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ेंगे। अगर मैं धरती में सूक्ष्म जीवाणुओं की माया को, जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक कर लूं तो मुझे फसल में कोई फफूंदनाशक नहीं डालना पड़ेगा। अगर मैं खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा के चिड़ियों को वापस बुला लूं तो मुझे फसल में कोई कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा। अगर मैं ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा करके 1% से ज़्यादा कर दूं तो मैं खेत में पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सुनिए, तो 3-4 चीज़ें, खेती में कई लफड़े हैं। हमें फर्टिलाइजर डालना है, हमें पेस्टिसाइड डालना है, हमें पानी लगाना है, इसी में तो पैसा जा रहा है ना किसान का। इसी में जा रहा है। बोरिंग कराना है, समर लेना है, ट्रैक्टर लेना है। अब वो ज़मीन हार्ड हो गई है, तो ज़मीन हार्ड हो गई है, ज़मीन अनफर्टाइल हो गई है, ज़मीन के नीचे का पानी सूख गया है, तो कौन जिम्मेदार है? हम भी जिम्मेदार। हमारे पढ़े लिखे बच्चे? ये किसने सुखाया पानी? तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की प्रॉपर्टीज को इतना अच्छा कर दें, ठीक है ना, कि हमें ना फास्फेट डालना पड़े, ना नाइट्रोजन डालना पड़े, ना पोटाश डालना पड़े, ना जिंक डालना पड़े, ना सल्फर डालना पड़े, ना मेरी फसल में कोई बीमारी लगे, ना मेरी फसल में कोई कीड़ा लगे, और ना मेरी फसल में पानी लगे, और ना ज़्यादा जुताई करनी पड़े, और ना ज़्यादा जुताई करनी पड़े। तो कहते हैं एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जमीन अगर अच्छी है, जमीन, धरती, माँ को जैसा होना चाहिए, अगर माँ वैसी है और माँ की सामर्थ्य के अनुसार मैं फसल का प्लान बनाता हूँ तो हमें कुछ नहीं डालना। और अगर मेरे अपने मन की चलानी है, माँ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, तो यूं ही चलेगा। अब आपका मूल प्रश्न था कि हमारे राजस्थान में फास्फेट नकली मिलता है और महंगा मिलता है और मिलता नहीं है। मैंने वीडियो में कई बार कहा कि अगर हमारी बात कोई जानना चाहिए, जैसे मैं एक साइंस की बात बता दूं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो खेत में मैं फास्फेट डालता हूं, जो भी किसान, धान में, गेहूं में, गन्ने में, आलू में, जायज़ इस फसल में डाली गई फास्फेट की 30% मात्रा मैक्सिमम वो फसल ले पाती है। 70% फास्फेट वहीं अनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं फिर से राख फास्फेट बन जाता है।
फास्फेटिक फर्टिलाइजर बना ही था राक फास्फेट से, उसको तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करा करके उसके राक फास्फेट को कुछ सोल्यूबल बनाने का प्रयास किया गया था। अब जब खेत में डाला तो कुछ क्वांटिटी उसकी क्रॉप ले पाई और फिर वो राक फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो राक फास्फेट जो फिर अनसोल्यूबल फॉर्म में जो फास्फेट चला गया, उसको नेचर में एक विधि है, जैसे मैंने कहा प्रकृति की व्यवस्थाएं सारी अगर चुस्त दुरुस्त हैं तो पहले तो मैंने कहा कि फास्फेट डालनी ना पड़ रही होती, लेकिन चलो मैं डालता आया तो केवल फास्फेट नहीं डाली, खेत में आपने जाने कितने हानिकारक पेस्टिसाइड डाले हैं जिसके कारण जीव मर गए। अब ये जो जीवामृत है जो आप लेने आए हो, इस जीवामृत में जंगल की मिट्टी के जितने हैं हमें नहीं पता, जैसे बाजार में 15, 20, 25 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिए जाते हैं, कोई एक एक बेच रहे हैं, कोई 2 मिला के बेच रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर, बेचना खरीदने का काम ही नहीं है। खेती में किसान को मैं कहता हूँ कुछ भी खरीदना ही नहीं है, बस दिमाग से चलो। जैसे मेरे पास इतना ढेर सारा ये बैक्टीरिया है, ये सब कहाँ से लाया? मैंने को थोड़ी बनाया, ना लैब में बनता है ना मैं पैदा करता हूँ, ये जंगल की मिट्टी का बैक्टीरिया है जी। तो अब ये बैक्टीरिया जब आप जीवामृत मुझसे ले जाएंगे, अपने आप बनाएंगे, और मेरा दावा है, आज तो मेरे साथ लाखों किसान ऐसा करके, लाखों किसान, ये सब मेरे अंदर जो बहादुरी आई, ये अपनी बहादुरी नहीं है, ये किसानों की बहादुरी है, किसानों ने मुझे बहादुर बनाया। उनका कुछ भय मिटा तो नहीं, उनके अनुभव आते रहते ना कि साहब ये हुआ, साहब ये हुआ। एक बार जीरे का जिक्र कर रहे थे, हाँ, उसकी क्वालिटी का बहुत बढ़िया। तो ये जीवाणु जब आपने मिट्टी में इनोकुलेट कर दिए, इनका काम क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं के कई काम है। नंबर 1 काम, जितनी भी चीज़ें अघुलनशील हैं उनको घुलनशील में बनाना, कार्बन को चाटना और जीवांश में कन्वर्ट करना, मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी शत्रु निगेटिव पैथोजन हैं उनको समाप्त करना, मिट्टी को पल्वराइज बनाना और पोषक तत्वों के बीच बैलेंस बनाना। आप देखिएगा कि अगर किसी किसान ने वर्षा के सीजन में 20 लीटर 1 एकड़ में जीवामृत डाल दिया, तो अगली रबी में जब फसल बोएगा ना, तो उसको फास्फेट की, पोटास की, जिंक की कोई ज़रूरत नहीं। बरसात में जीवामृत डाल दिया, फिर रबी में टमाटर, भिंडी, बैंगन, करेला, मिर्च लगा रहा है, उसकी फसल में कोई भूमि जनित बीमारी भी नहीं लगेगी। जब आप उपज खाएंगे ना, गेहूं हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, तो आपको एक टेस्ट आएगा कि हाँ यार ये अच्छा है। दूसरा, उसकी पौष्टिकता भी सुधरेगी, आपका लागत भी घटेगी। जमीन में जब चलेंगे तो पांव ज़्यादा धंसेगा, यानी मुलायम हो चुकी है। तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत डाल करके हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चलते चलते बात और कह देता हूँ कि जीवाणु तो डाले, लेकिन जीवाणुओं का भोजन, अगर कुत्ता पाला है तो कुत्ते की रोटी। तो ये तो जमीन में जो जीवाणु मार दिए थे, अब आपने डाले हैं, तो अभी तो जमीन में जो कार्बन था उसको खाएंगे, चाटेंगे और जीवांश बनाएंगे। लेकिन एक दिन आएगा कि वो कार्बन जितना जमीन में था ये सब खा जाएंगे, चाट जाएंगे। आपने कहा हम तो हर साल जीवामृत डालेंगे, इसमें कोई जादू नहीं। इसका जादू है कि जमीन में जो भोजन पड़ा है उसको पका देगा फसलों के लायक, ठीक है ना। तो हमारे 2 काम हुए, जीवामृत भी डालना है और खेत में कार्बनिक पदार्थ भी डालने हैं। पशुओं का मलमूत्र, बीड़ी, खरपतवार को ना मारना, उनको उखाड़ के वहीं डाल देना, फसलों का अवशेष वहीं डाल देना, और जब डाल दिया तो बारिश में कहीं बह ना जाए, तो इसलिए खेत की मेड़ बना देना, ठीक है ना। ये काम करना है, फास्फेट की जरूरत। मैं तो देश में आजकल हर रबी में जैसी आएगा, तो मेरे यूपी में भी, मतलब कहाँ की कहानी बताएं यार, हर जगह कहीं कहीं तो पुलिस लगा के फास्फेट बटती है, पुलिस लगा है, सही बात। कहीं कहीं 1600 रुपए की मिलती है, और जहाँ बाध्यता होती है कि नहीं 1300 की ही देनी है, तो फिर वो नकली मिलती है। आप कैसे लड़ेंगे? तो सिंपल सी बात, मुझे फास्फेट डालनी नहीं है,
फास्फेट की कोई जरूरत ही नहीं जमीन है। में बहुत है वो तो मेरे खेत में तो फास्फेट इतनी रखी, जैसे मैंने बताया कि 70% अनसोल्यूबल फास्फेट में कन्वर्ट हो गई। आप पिछले 20 साल से 1 कुंटल 1 कुंटल 1 कुंटल 1 कुंटल दोनों से तो 20 कुंटल डाली आपने। 20 कुंटल में पता चला कि 6 कुंटल फसलों को मिली, अभी 14 कुंटल रखी है। अभी आप 60 साल मत डालिए, 60 साल मत डालिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। नमस्कार। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका।